नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारी और अच्छी सी सक्सेस स्टोरी है। हाँ, इन्होंने लिखा है। अरे बंद क्यों हो गया। हाँ, इन्होंने लिखा है। मैं लव वाइब्रेशन की अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप को और अच्छा करने की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम 3 साल पहले से ही शुरू हो गया था। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और मेरी रिश्ते में बहुत गलतियां रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव करती थी अपने रिश्ते में। मैंने कभी भी अपने पार्टनर को नहीं समझा था। मैंने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है। मैं हमेशा ही डाउट करती थी और इस तरीके की चीज़ें कर देती थी जिससे कि उनको हर्ट हो जाता था। इसलिए वो मुझसे धीरे-धीरे करके दूर जाने लगे और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद में भी मैं नहीं रुकी और मैंने नेगेटिविटी फैलाने का काम चालू ही रखा। अपनी फ्रेंड्स, अपने घर वालों से इस तरीके की चीज़ें करवा दी जिससे कि उनको और हर्ट होता ही रहता था। लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करते थे और चुप रहते थे। लेकिन वो कितना ही चुप रह सकते थे और धीरे से वो मेरे रिश्ते में से बाहर निकल गए और अब उन्होंने हर तरफ से मेरे से कॉन्टैक्ट तोड़ लिया। मुझे 1 साल के बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है अपने पार्टनर के साथ, जो कि इतने अच्छे इंसान थे, इतने सीधे और मेरे साथ इतनी गलतियाँ होने के बाद में भी वो रिश्ता बना कर के रखते थे, तो मेरी ही गलती है। मुझे सच में अंदर से गिल्टी हो रहा था और मैं बहुत रोती थी। मैं मंदिर में जा कर के रोती थी, मैंने फास्ट रखे, मैंने भगवान जी से प्रेयर किया। एक दिन मैंने देखा आपने लव वाइब्रेशन के बारे में बताया और मैंने ये अपने पार्टनर के लिए करना शुरू किया। मैं दिल से माफ़ी माँगती थी। मैं सिर्फ़ 5 महीने तक लव वाइब्रेशन करके रोती ही रही हूँ। मैं इतना रोती थी कि मुझे रो-रो करके सर में दर्द होने लगता था। मैं तकलीफ़ में थी और मैं अपनी गिल्टी से बाहर निकलना चाहती थी। मैं सच में माफ़ी माँगना चाहती थी। मैं अपने पार्टनर के आगे हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगना चाहती थी। इसलिए मैं लव वाइब्रेशन करते-करते भी कई बार अपने आप ही हाथ जोड़ देती थी। ये अपने आप होता था। मैं कुछ भी जानबूझ करके नहीं करती थी और उसके बाद मेरे पार्टनर ने मेरा हाल-चाल पूछने के लिए 1.5 साल के बाद में मेरी सिस्टर को मैसेज किया और बस इतना पूछा कि मैं कैसी हूँ और मैं हैरान रह गई क्योंकि मैं कुछ महीने से लगातार लव वाइब्रेशन रोते हुए भेजने के बाद में अब शांत होने लगी थी। अब जब मुझे कुछ मंथ से रोना नहीं आता था, मैं रिलैक्स फ़ील कर रही थी और मैं ऐसा अंदर से महसूस करती थी कि मेरे पार्टनर ने उस हर एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दिया है। और उसके बाद ही अचानक जब मैसेज आया तो मैंने अपने पार्टनर को एक वॉइस नोट अपनी बहन के फ़ोन से भेजा और ये बोला कि मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ और मैं बस बोलते-बोलते लव वाइब्रेशन वॉइस नोट पर ही देने लगी। मैं सिसकने लगी और मैं बहुत तेज़ रोने लगी। मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, उन्होंने कहा कि वो आज ही मुझसे मिलना चाहते हैं और उसी शाम को मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने सड़क पर ही उनके पैर छुए और उनको हाथ जोड़ कर के बोला कि मेरे साथ रिश्ता रखो या मत रखो पर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही गलती करी है, मैं जानती हूँ और मैं उस हर चीज़ के लिए सच्चे दिल से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर ने मेरी आँखों में देखा और मुझे सड़क पर ही मेरे फ़ोरहेड पर किस करके बोला, मुझे आज तुम्हारी आँखों में वो दिखाई दे रहा है, जो तुम इतने सालों में कभी भी नहीं देख पाई कि तुम मुझे कितना दर्द दे रही थी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन ने सब कुछ बता दिया कि तुमने इस बीच में कितना पेन लिया और इस बात को समझा। ठीक है, हमारी दूरी हम दोनों को वापस पास लेकर के आ गई है। लव वाइब्रेशन ने मेरे पार्टनर को सच में वापस ला दिया। वो अंदर से फ़ील होना शुरू हो गया था मुझे और अपने आप ही अचानक जब मैं इस बारे में सोच भी नहीं रही थी, इस रिश्ते से ही निकल जाने का सोच चुकी थी, मेरे पार्टनर वापस मेरे रिश्ते में आए और आज हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं पूरी तरह से सुधर चुकी हूँ। थैंक यू, क्योंकि लव वाइब्रेशन ने मुझे भी एक अच्छा इंसान बनाने में मेरी मदद की है। थैंक यू। वाओ! ये डिफरेंट है ना? अलग सी सक्सेस स्टोरी थी। अंदर से फ़ील करना कि मैंने गलती करी है, अपना
दर्द बता पाना, यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँचाना, उस सोल तक वो मैसेज पहुँचाना कि रिश्ता रखो या मत रखो, लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। ख़त्म करते हैं इस बात को, क्योंकि सामने से नहीं माँग पाए माफ़ी, गलती करी थी बहुत सारी, ऐसी चीज़ें कर दी थी। कई बार होता है कि हम थोड़ा लड़कपन में ऐसा कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, हमें बहुत एकदम से फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कई बार ना अपने पार्टनर को। तो हो जाता है, वो लेवल का पेन आ जाता है। लेकिन इनके पार्टनर को भी ये कहना चाहिए कि बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पेन आपकी आँखों में देख पाए और आप दोनों का रिश्ता वापस इतना सुंदर हो गया। और इस कहानी में सबसे जो सुंदर बात मुझे लगी वो ये थी कि इन्होंने खुद पर काफ़ी काम किया। खुद पर काम किया है और खुद में वो सुधार किए हैं जहाँ पर लग रहा था कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं। और ये सुधार ऐसे नहीं थे जो किसी को दिखाए जाएँ, ये अंदर से थे। और जो अंदर से सुधार होते हैं ना, वो एक्चुअली इंसान को बनाते हैं, उसका व्यक्तित्व बनता है उससे। बहुत, बहुत, बहुत मुबारक हो जी, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। मैंने जब ये सक्सेस स्टोरी पहली बार पढ़ी थी तो मेरे दिल छू गई थी ये कहानी। मुझे अच्छी लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि अपनी गलती का एहसास होना, उसके बाद में ये चीज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो एहसास नहीं हो पाता है। ज़्यादातर वही लोग सफ़र कर रहे होते हैं जिनके पार्टनर्स को एहसास नहीं होता है और दूसरा इंसान सफ़र कर रहा होता है। पर इस केस में इनको एहसास हुआ, फिर इन्होंने थोड़ा-सा सफ़र किया, समझा, अपनी गलतियों पर काम किया, अपने आप को अंदर से क्लीन किया और उस रिश्ते से भी बाहर आने की पूरी ठान ली और फिर वो रिश्ता जुड़ा। अपने आप में एक बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है ये। थैंक यू यार, आपने हमारे साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर की। हम समझ सकते हैं कि आपने नाम नहीं शेयर किया है। एक्चुअली इन्होंने दूसरा जो मुझे मैसेज किया था उसमें ये था कि नाम मैं नहीं डालना चाहती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना रखिए ख्याल, अपने हमसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।